हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल आर राइडर्स पर स्वागत है। जैसा कि ऊपर आपको नाम दिखाई दे रहा होगा कोने में, आर राइडर्स। नीचे लिखा है कीप गोइंग, मतलब घूमते रहो, चलते रहो। मेरी आदत है, मैं लगातार चलते रहना पसंद करता हूँ। जब भी मुझे फुर्सत मिलती है, कहीं ना कहीं आना जाना लगा रहता है। इसी क्रम में आज मैं एक सरकारी विद्यालय जो कि अपने हरियाणा का है, उस विद्यालय के में आ पहुँचा हूँ। 26 जनवरी का अवसर है, गणतंत्र दिवस विद्यालय में मनाया जा रहा है। आज मैं आपको इस विद्यालय के बारे में कुछ जो बेसिक जानकारियां हैं वो भी दूंगा। विद्यालय में किस प्रकार से कार्यक्रम मनाया जाएगा वो भी आपको जानकारी दी जाएगी। कौन सा विद्यालय है, चलिए अब आपको इसका परिचय करवाते हैं। तो आपने अभी विद्यालय का नाम तो जान ही लिया होगा। मैंने विद्यालय के मुख्य द्वार के दर्शन अभी आपको करवाए हैं। ये राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तुम्बाहेड़ी है। तुम्बाहेड़ी ग्राम में स्थित है। ये गांव गुडियानी से अगर हम झज्जर की तरफ चलें तो लगभग 6 किलोमीटर दूर गुडियानी से स्थित है। अगर हम बात करें झज्जर की तरफ से, अगर हम झज्जर की तरफ से गुडियानी की तरफ चले तो लगभग 25 किलोमीटर दूर ये गांव स्थित है। और जो विद्यालय है ये गांव के बिल्कुल नज़दीक, गांव से बाहर बहुत ही शांत वातावरण के अंदर स्थित है। इस विद्यालय में आज 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मैं पहले आपको इस विद्यालय के इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां आपको दिखाऊंगा। किस प्रकार की गतिविधियां की जाती हैं वो दिखाई जाएंगी। उसके बाद हम विद्यालय के बारे में बात करेंगे, विद्यालय के कुछ अध्यापकों से बातचीत करेंगे और पता लगाएंगे कि बच्चों को किस प्रकार की सुविधाएं सरकार के द्वारा विद्यालय में प्रदान की जा रही हैं और जो यहाँ का स्टाफ है, पढ़ाने वाले अध्यापक हैं, प्राध्यापक हैं, वो किस प्रकार से बच्चों की उन्नति के लिए लगातार प्रयासरत हैं। तो आइए सबसे पहले हम विद्यालय के गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में भाग लेते हुए उसकी कुछ झलकियां आपको दिखाएं। भारत माँ की, भारत माँ की, वंदे वंदे वंदे। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, तू स्वर्ग की देवी है, हर गीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें तार दे। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए।
और एक हमारे जो पंच आए हुए हैं, नाम तो सभी का पता नहीं है, जो नव निर्वाचित पंच है या पंच का कोई भी प्रतिनिधि आया हुआ है। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। तिरंगा है, अरे मान तिरंगा, प्यार तिरंगा और हमारा अभिमान तिरंगा है। आकाश तिरंगा, अंदाज तिरंगा, हमारा प्यार तिरंगा, हमारा अभिमान तिरंगा है। आकाश तिरंगा। वासियों को हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ और गणतंत्र दिवस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। फिर से आज का दिन उन महान सपूतों को याद करने की ज़रूरत है जिनके कारण एक आज़ाद मजबूत गणतंत्र बना। जो संविधान हमें नागरिकता का हक देता है, उसके कारण सरकार की बहुत सी नीतियाँ। जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने विचारों से बच्चों को अवगत कराया और राष्ट्रीय पर्व के इस शुभ बेला पर सभी को हार्दिक बधाई। अब इसके पश्चात नृत्य के लिए भारत में हरियाणा
Teachers, chief guests, and all students, first of all, Happy Republic Day. Myself, Manu from class 11. Today I want to deliver a speech on Republic Day. Today you all know that we all have gathered here on the auspicious occasion of 26th January. First of all, hearty greetings to all of you on Republic Day. Republic Day is an important national festival for us and for our country. This is celebrated with great pride. We got an independence on 15 August 1947. After independence, we don't have our laws and policies to conduct the nation. We created our constitution, and the date when the constitution was implemented was 26 January 1950. The day already know when the nation will get independence. We need a constitution in order to conduct our nation in a good manner. Therefore, they already make a constitution assembly for this. After getting independence, the word for making the constitution में नाम कमाया है, ऐसी बालिकाओं को आज सम्मानित किया गया। मैं आज आपको एक पोएम सुनाने जाती हूँ। तुम्हें सुना था गौरव गाथा वीरों के बलिदान की, जिनके बल पर मिली हमें आजादी हिंदुस्तान की। देखो है खड़े तिलक जी साहस की चट्टान से, वीर लाजपत राय खड़े जो लड़ सकते तूफान से। दादा भाई नौरों ने हर मुश्किल आसान की, जड़ें हिला दी गांधी जी ने अंग्रेजों की राज की। जीवन दे के रक्षा कर ली भारत माँ की आंटी। थैंक यू। इज्जत दी है जो तुम्हें, उसे दिल से न मिटाओ। ये वतन है हिंदुस्तान हमारा, इसे पाकिस्तान न बनाओ। हर धर्म और जाति का हम करते हैं सम्मान, हाँ नफरत के बीच बोकर हमें आपस में न लड़ाओ। अपने भावों को आपके समक्ष पहुंचाया। हरी भरी हरियाली वाले फूल फूलों की डाली वाले, हट्टे खट्टे लोग आपके दूध दही का कारण। ये मेरा हरियाण मर्द मुछलिया के छोरे, गले तबीजे काले डोरे, सर पर पगड़ी पैचो वाले, सीधा साधा बहाना। ये मेरा प्रोग्राम होगा तो आप सभी अपनी तैयारी शुरू से ही रखना। डॉक्टर ऑफ श्री महावीर, सरपंच महोदय, एसएमसी प्रधान, प्राचार्य जी, रेती का हौसला बढ़ाए। एग्जीबिशन में भी 10th क्लास की छात्रा कोमल ब्लॉक लेवल में फर्स्ट स्थान पर, हैप्पी 9th क्लास का। उसमें मॉडल में, साइंस मॉडल में भी ये पहुंच गई थी, लेकिन वहाँ नंबर नहीं हुआ। सत्यवान जी, लोकमणि जी भी मंच पर आ जाएं, बच्चों का उत्साहवर्धन करें। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। अपनी क्लास नहीं छोड़ती, जैसे कि घंटी लगती है अपने क्लास में पहुंच जाती है, चाहे कोई जाए। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। तो इनके पश्चात मैं आमंत्रित करना चाहूंगा प्राइमरी विभाग से देवेंद्र जी को कि मंच पर आए और सबसे अच्छे बाल अदा करता हूँ।
मैडम जी साइड में आओ, साइड में आओ। आओ एकजुट होकर हाथ मिलाएं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हर बच्चा बच्ची करे हासिल बुनियादी शिक्षा, ऐसा अनुकूल मिले उन्हें वातावरण। हम शपथ लेते हैं कि स्कूल बने एक ऐसी जगह जहां हो आनंदपूर्ण और अनुभवात्मक अधिगम। गणतंत्र दिवस कार्यक्रम की समाप्ति के उपरांत अब हमारे साथ तुम्बाहेड़ी गांव के सरपंच के प्रतिनिधि जो श्रीमती पूनम रानी जो गांव की सरपंच हैं, उनके पति हैं, उनके बिहाफ पर हमारे साथ हैं। तो आइए इनसे अब कुछ बातें करते हैं इस विद्यालय के बारे में और ग्राम पंचायत के विद्यालय के लिए सहयोग के बारे में। इनसे हम कुछ बातें करते हैं। तो सबसे पहले वेद प्रकाश जी, आपका स्वागत है गणतंत्र दिवस के अवसर पर। सबसे पहले आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। मैं भी आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और बसंत पंचमी की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद वेद प्रकाश जी। तो सबसे पहले वेद प्रकाश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो विद्यालय में फिलहाल काम चल रहा है, जो कार्य प्रणाली है, वो आपकी नज़र में कैसी है? अर्थात मेरे कहने का मतलब है कि विद्यालय का सत्र है वो आपकी नज़र में फिलहाल कैसा है? विद्यालय का जो स्तर है फिलहाल के अंदर बहुत बढ़िया है और मैं इसको और ऊंचा ले जाना चाहता हूं। इसको मॉडल संस्कृति या पीएम श्री स्कूल के रूप में देखना चाहता हूं मैं। आपको इसके लिए भी शुभकामनाएं कि आप और अच्छा कार्य करें। तो वेद प्रकाश जी, जो विद्यालय में फिलहाल स्टाफ है, अध्यापक हैं, वो कैसा कार्य कर रहे हैं? बहुत ही बढ़िया कार्य कर रहे हैं। अच्छे शिक्षित अध्यापक हैं जो कि नियमित रूप से अपनी कक्षाओं के अंदर जाते हैं और बच्चों का सर्वांगीण विकास करने में पूरा योगदान दे रहे हैं तन मन धन से। और शायद मैं भविष्य में कामना करता हूं कि वो इसी तरह से दिन रात मेहनत करते रहें और बच्चों को ऊंचाइयों तक ले जाएं। तो मैं आपसे आखिरी प्रश्न के रूप में पूछना चाहूँगा कि भविष्य में ग्राम पंचायत स्कूल में किस तरह की उन्नति देखना चाहती है और इसके लिए ग्राम पंचायत की तरफ से क्या प्रयास किए जाएंगे? ग्राम पंचायत की तरफ से ये प्रयास रहेगा कि स्कूल को मॉडल संस्कृति स्कूल या पीएम श्री स्कूल के रूप में परिवर्तित किया जाए, जिससे सीबीएसई पैटर्न से गांव के किसानों का जो पैसा है वो प्राइवेट स्कूलों में अंधाधुंध जा रहा है, वो बचत होके कम से कम हमारे स्कूल के अंदर स्ट्रेंथ बढ़े और अच्छी शिक्षा दी जा सके। जैसे साइंस फैकल्टी के बच्चे हैं, कॉमर्स के हैं, आर्ट्स के हैं, दूर जाना पड़ता है। प्राइवेट स्कूल के अंदर हद से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है और वो चीज़ जो प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त भी नहीं हो पा रही है। इसलिए हम विद्यालय को पीएम श्री या मॉडल संस्कृति स्कूल के अंदर ले जाना चाहते हैं, उस ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं कि जिससे गांव के अंदर 8, 9, 10 किलोमीटर तक के बच्चे हमारे यहाँ आके पढ़ाई पूरी कर सकें और अपने जो उनका मुकाम है उसको छू सकें।
धन्यवाद वेद प्रकाश जी, हमें समय देने के लिए आपका। अब हमारे साथ बहुत धन्यवाद राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तुम्बाहेड़ी के पीटीआई श्री संजय जी हैं, जो विद्यालय के अनुशासन की रीढ़ हैं। अब हम विद्यालय में चल रहे कार्यकलापों तथा अनुशासन के बारे में श्री संजय जी से कुछ बातें करना चाहते हैं। तो संजय जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी और पूरे देशवासियों को 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरा भारत महान है, महान रहेगा। तो संजय जी, सबसे पहले आप हमें बताइए कि अपने विद्यालय में आप पूरे अनुशासन का कार्यभार संभाल रहे हैं, तो अपने विद्यालय में छात्रों का और स्टाफ का किस प्रकार का अनुशासन है? देखो, कोई भी घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे स्कूल हो, कोई भी संस्था हो, जब तक आदमी अनुशासन में नहीं रहेगा तो वो कार्य संपन्न नहीं हो पाएगा। क्योंकि अनुशासन के बिना हर एक चीज़ मतलब अधूरी रह जाती है। जैसे एक मोटर बाइक होती है, वो एक मशीनरी है, अगर हम उसका एक पुर्जा निकाल दें और उसको अलग दूसरी जगह डाल दें तो मशीनरी नहीं चलेगी। उसी प्रकार एक अनुशासन एक ऐसी प्रक्रिया है समाज के अंदर, स्कूल के अंदर, चाहे किसी सेना के अंदर लगा लो, अनुशासन के बिना कोई भी चीज़ संपूर्ण नहीं हो सकती। तो अपने विद्यालय का इस क्षेत्र में, यानी कि अनुशासन के क्षेत्र में, अपने विद्यालय का प्रदर्शन कैसा है? देखो, हमारे विद्यालय में जितने भी टीचर लगा लो या आप स्टूडेंट लगा लो, सभी अपने जो काम होता है उनका, उसके प्रति डेडिकेटेड है। और हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं सभी अनुशासित हैं। उनको हम जो भी ट्रैक एक बार बता देते हैं वो सभी उसको फॉलो करते हैं। जी, मैंने देखा, खुद मैंने पूरे विद्यालय के अंदर आपके कार्यक्रम को भी देखा है, नज़दीकी से महसूस किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ये कह सकता हूँ अब कि सरकारी विद्यालय में किसी भी प्राइवेट विद्यालय से हम किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हैं। तो संजय सर, दूसरा, आप खेलों को भी हैंडल करते हैं, बच्चों को खिलाते हैं। अपने विद्यालय के छात्र कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं? देखो जी, बच्चे हैं, अभी कोविड-19 था, उसकी वजह से 2-3 साल स्कूल बंद रहे। उस वजह से बच्चों का प्रदर्शन जितने लेवल का होना चाहिए था वो नहीं था। लेकिन अब की बार हमारे कई बच्चों ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पार्टिसिपेट किया है और जो प्राइमरी के बच्चे थे वो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गए हैं और उनका प्रदर्शन अच्छा था। क्योंकि देखो, कुछ बच्चे ऐसे ग्रोथ कर जाते हैं कि वो ज़्यादा मतलब कम उम्र में भी उनका शरीर अच्छा होता है। लेकिन हमारे छोटे बच्चे थे प्राइमरी के, उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। और ऐसे बच्चों को हम लगातार अगर अच्छा प्रदर्शन लेना चाहते हैं तो उनको एक मोटिवेट किया जाए अच्छी तरह, तो वो अच्छा प्रदर्शन देंगे। धन्यवाद संजय सर। हम शुभकामनाएं देते हैं कि आप आगे भी अच्छा प्रदर्शन करते रहें और आपके विद्यालय के जो बच्चे हैं वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपके चैनल का हमारे भी बहुत साथ धन्यवाद। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तुम्बाहेड़ी की जो प्राइमरी विंग है, उनके हेड यानी कि हेड टीचर श्री देवेंद्र जी हमारे साथ हैं। हम उनसे विद्यालय के अंदर हो रही गतिविधियों के बारे में और प्राइमरी स्कूल के अंदर सरकार के द्वारा दी जा रही जो सुविधाएं हैं उनके बारे में कुछ बातें करना चाहेंगे। तो देवेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। गणतंत्र दिवस के अवसर आपको हमारी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देवेंद्र जी, हम जानना चाहेंगे कि अपने जो विद्यालय में पहली से 5वीं तक पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए सरकार की तरफ से क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? सर, सरकार की तरफ से फिर मुफ्त में पाठ्य पुस्तकें, दोपहर का भोजन और कुछ मासिक भत्ते होते हैं जो तीनों कैटेगरी के बच्चों को मिलती हैं। जी, दूसरा, मध्याह्न भोजन यानी कि मिड डे मील का प्रोग्राम हमारे विद्यालय में चल रहा है, तो उसके बारे में जैसे हम पूछना चाहेंगे कि व्यवस्था कैसी है, भोजन की गुणवत्ता कैसी रहती है और बच्चों को कितना फायदा होता है? मिड डे मील का भोजन पौष्टिक और सुपाच्य अच्छा भोजन होता है जो बच्चे के लिए शारीरिक विकास के लिए ज़रूरी होता है। क्या इसमें जो भोजन दिया जाता है वो
नियमित तौर पे दिया जाता है या अल्टरनेट डेज या कुछ बीच में ब्रेक्स होते हैं या लगातार नित्य पे दिया जाता है? बच्चा जिस दिन स्कूल आएगा उस दिन रेगुलर दिया जाता है सर ये। अच्छा, साथ में मैंने सुना है कि कुछ दूध की व्यवस्था भी की गई है, हाँ, डेली एक बच्चे को 200 ग्राम दूध दिया जाता है। पिलाया जाता है। अच्छा, दूसरा मैं जानना चाहूँगा कि अपने जो छोटे बच्चे हैं, वो पढ़ाई में और खेल में कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं? उनका प्रदर्शन काफ़ी सराहनीय है। ऐसे पृष्ठभूमि से आते हैं, फिर भी वे इतना अच्छा प्रदर्शन करते हैं कि उनके ऊपर की हुई मेहनत दिखाई देती है। मतलब आप जो काम करते हो उसका आउटपुट आपको मिलता है? मिलता है जी। जी, मैं देख रहा था, मैंने खुद वहाँ महसूस किया कि बड़े बच्चों के बजाय जो छोटे बच्चे हैं, वो इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे थे। तालियाँ बजाना, मज़े से सुनना, अनुशासन में बैठे रहना, वो बच्चे अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। कुछ छोटे बच्चों ने स्टेज पर भी अपने प्रोग्राम्स दिए हैं। क्या आप इनको विशेष रूप से तैयार करते हैं? नहीं, विशेष मौक़ों पर ही तैयार करते हैं। वैसे उनमें प्रतिभा इतनी है, उनके ऊपर ध्यान दिया जाए, तो इससे भी ज़्यादा निखर के और विशेष बच्चे जो होते हैं, उनको भी ये पीछे छोड़ सकते हैं। जो स्पेशल तो जी, आपके मतलब कहने का ये है कि जो प्राइवेट विद्यालय में जो बच्चे जा रहे हैं, अगर वो सरकारी स्कूल में आएँ, तो हम उन बच्चों को प्राइवेट स्कूल जैसी ही सारी सुविधाएँ उपलब्ध करवा सकते हैं? जी, बिल्कुल करवा सकते हैं। फिर बच्चों का सभी समुदाय से अगर जब विद्यालय में बच्चे आते हैं, तो उसका स्टैंडर्ड भी जो स्तर होता है, शिक्षा का, सांस्कृतिक कार्यक्रम का, खेल का, सभी का ऊँचा हो जाता है। अच्छा, आप एक बात बताइए कि बच्चों के जो माता-पिता हैं, अभिभावकगण हैं, उनका सहयोग कैसा रहता है? अनपढ़ता या पिछड़ापन होने के कारण उनका सहयोग कम रहता है कि उन्हें अपने बच्चों का ध्यान ही नहीं रहता कि घर पे केयर नहीं होती उनकी। छुट्टी हो गई 20 दिन की, जो बीच में गैप आ जाता है बच्चे में, तो नुकसान हो जाता है। बच्चे जितना समय ज़्यादा घर पे लेते हैं, तो पढ़ाई के गैप आ जाता है उनमें। अगर घर की तरफ से सहयोग अगर आपको मिले, तो उनका जो भविष्य है, वो उज्जवल हो सकता है। कोई संदेह नहीं जी इसमें कि घर से, क्योंकि बच्चा है 18 घंटे तो घर में ही रहता है, 6 घंटे विद्यालय में आता है, कुछ छुट्टियां हो जाती हैं, तो ज़्यादा समय वहाँ बिताने के कारण उनका सहयोग तो बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, मैंने खुद भी देखा है कि प्रतिभा की यहाँ कोई कमी नहीं है, अच्छे बच्चे हैं। एक बच्चे को मैं कैमरे पे रिकॉर्ड तो नहीं कर पाया, लेकिन उसकी योगा की एक्टिविटीज़ मैंने एक बार देखी थी। बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ उसकी थी और अभी स्टेज पर बताया गया है कि कुछ बच्चे खेलों में भी गए हैं और उन्होंने अच्छे स्थान भी हासिल किए हैं। बिल्कुल जी, योगा में एक बच्चा था हर्ष, 5वीं क्लास में, जो खंड स्तर पर प्रथम आया है और वहाँ पर भी अच्छी पोजीशन रही डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन पॉइंट वगैरह इस टाइप का हमें भी ज्ञान नहीं, उस वजह से ये बच्चा पीछे रह गया, अन्यथा जिले में ही बाजी मारता जी। मतलब अगर आपके पास कोई एक्सपर्ट ट्रेनर हो, हाँ, तो ये बच्चे बहुत निखर सकते हैं। निखर सकते हैं जी इसमें। चलो ठीक है सर, आपने अपना समय दिया, हमसे बात की, इसके लिए आपका धन्यवाद और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप आगे भी उन्नति करें, बच्चों को और आगे तक ले जाएं, बच्चों का भविष्य उज्जवल करें। आपका हमसे बात करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद सर, जो शिक्षा के क्षेत्र में आप प्रचार कर रहे हैं। अभी हम विद्यालय के जो स्टाफ सदस्य थे, उनसे विद्यालय के बारे में बातचीत कर रहे थे। अब हम आपको विद्यालय की कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर्स जैसे ऑफिस, कंप्यूटर लैब और भवन आदि के दिखाते हैं। मैंने जो देखा यहाँ आके, मुझे लगा कि ये विद्यालय किसी भी प्रकार से किसी प्राइवेट विद्यालय से कम नहीं है। तो आइए आपको भी इनके ये विद्यालय का मुख्य द्वार है। इससे जैसे हम अंदर आते हैं, सबसे पहले प्राचार्य कक्ष है, जो कार्यालय लिखा हुआ है। इसके बाद ये सुसज्जित कार्य कंप्यूटर लैब है, जिसके अंदर बच्चे बैठकर कंप्यूटर के बारे में ज्ञान हासिल करते हैं। इको क्लब, विद्यालय के अंदर इको क्लब की एक्टिविटीज चलती हैं। ये रसोई घर की व्यवस्था यहाँ है, जहाँ मिड डे मील का खाना बनता है, यहीं पर खाना बनता है और बच्चों को यहीं पर परोसा भी जाता है। बहुत ही सुंदर भवन बना हुआ है, प्रांगण पूरा पक्का किया गया है टाइल्स लगा के। ये देखिए, अब मैं चारों तरफ से आपको विद्यालय भवन दिखा रहा हूँ। तो अभी हमने
राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तुम्बाहेड़ी के बारे में कुछ चीज़ें बताई, दिखाई। मैं इस विद्यालय में जब आया तो मुझे नहीं लगा था कि यहाँ की व्यवस्था इतनी अच्छी हो सकती है। यहाँ की व्यवस्था मेरी उम्मीदों से कहीं ऊपर है। मुझे लगता है कि जो निर्धन व्यक्ति बेचारे आज के इस युग में अपने बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं, बहुत सारा धन खर्च करते हैं, यदि वो अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में भेजें तो यहाँ भी उनका भविष्य उज्जवल हो सकता है। सरकार के द्वारा सभी प्रकार की सुविधाएं इन विद्यालयों में दी जा रही हैं। स्टाफ है, पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, क्वालिफाइड है। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि सभी अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में भेजें ताकि उन्हें गुणवत्तापूर्ण अच्छी शिक्षा मिल सके। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अगर कहीं कोई कमी रह गई हो, कहीं सुधार की अगर गुंजाइश हो तो कमेंट करके अवश्य बताएं। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।